एक ऐसे वक्त में जब सियासी बेयकीनी और अनसर्टनिटी की फिजा ने पूरे मुल्क को जकड़ रखा है, मेरी दो बड़ी सियासी शख्सियात से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। ये दोनों सियासी रहनुमा सियासत में डसे जाने के बावजूद मगर अभी भी पुरुमीद हैं। एक नई सियासी जमात बनाने के हवाले से पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहने वाले 25 से 30 अरकान न सिर्फ उनसे राब्ते में हैं बल्कि वो नई जमात में आने के लिए भी बेताब हैं। मगर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी नफ्स पर हाथ रखकर बैठे परवेज खटक रास्ते में हायल हैं। परवेज खटक उन्हें नई जमात में आने से बाकायदा तौर पर रोक रहे हैं। परवेज खटक शायद अपनी इसी कोशिश में हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 30 से 40 अरकान खुद उनके साथ शामिल हो जाएं, वो अपने तई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं या वो खुद एक ग्रुप बनाकर सियासत में अपना वजन दिखाएं। नई सियासी जमात के नाम में लफ्ज इंसाफ को भी शामिल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो तारीख के कठिन तरीन और मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है, उसे सियासत का यह खतरनाक खेल मजीद खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। इस शख्सियत का यह कहना है कि सियासत के इस पुरखतर खेल में सब कुछ दाव पर लग चुका है, मगर अब मजीद सियासी एडवेंचर का यह मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी मुखालिफिन को भी अब ये खतरात लाहक होना शुरू हो गए हैं कि अगर टेक्नोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए और अगर ऐसा सिस्टम तवालत इख्तियार कर जाए तो ये खेल उनके हाथ से भी निकल जाएगा। इस शख्सियत के बकौल तहरीक इंसाफ के चंद लोगों ने मजबूर होकर अंडर ड्यूरेस अंडर प्रेशर पार्टी छोड़ी है और चंद बगैर मजामत बगैर रेजिस्टेंस के ही छोड़ गए। लेकिन बकौल इस शख्सियत के इस सब के बावजूद रेजिस्टेंस जारी रहेगी, क्योंकि अब शायद मजामत के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं इस शख्सियत के पास। बंद गली में दाखिल हो जाने के बावजूद ये सियासी शख्सियत भी मगर पुरुमीद है कि जून तक तमाम मामलात हल हो जाएंगे। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, सियासत नाम ही उम्मीद का है। बहरहाल आजकल मायूसी बहुत है, अनसर्टनिटी है। उस सर्टनिटी की खातिर अहम तरीन पेशरफ्त हो रही हैं। आज की अहम तरीन खबर यह भी है कि इमरान खान साहब को मदऊ कर लिया गया है। जेआईटी ने कल की उनकी पहली पेशी के लिए जेआईटी ने कल 4 बजे इमरान खान को तलब कर लिया है। 9 मई के हवाले से उनसे तफ्तीश की जाएगी। आज की एक और अहम तरीन खबर, एक साबिक वजीर आजम सियासत की रेस से बाहर, एक साबिक वजीर आजम की मुमकिन वापसी। सियासत के इस नए मंजरनामे में नाजरीन अदालतें अपने ही फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के तहत ताहयात नाअहल सियासी रहनुमा जहांगीर खान तरीन और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत के लिए अहल करार दे सकती हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के नफाज का गजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के दौरान उस वक्त हुआ कि जब अटॉर्नी जनरल ने बताया कि यह कानून जुमे से नाफिजुल अमल हो चुका है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर शायद मुस्कुराहट है। जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी से मुतल्लिक अब नया कानून भी आ चुका है और हम बात समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, इसके बाद हम समाअत कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इस्तफसार किया कि क्या इस एक्ट के नाफिज होने के बाद पार्लियामेंट की तरफ से बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस से मुतल्लिक जो कानून पास किया गया था वो कलअदम हो गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस सवाल पर खामोश रहे। ताहम अदालत ने सुओ मोटो फैसलों पर नजरसानी के नए कानून के बाद पंजाब इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी कर दी है। 6 साल कबल मुल्क की आला अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन को बतौर रुकने मजलिस शूरा ताहयात नाअहल कर दिया था। दोनों रहनुमा अब आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर अपील कर सकेंगे, क्योंकि आर्टिकल 188 रिव्यू की गुंजाइश को वसी कर दिया गया है इस कानून के तहत नाजरीन। और अब रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर के कानून के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट नजरसानी अपील की तरह समाअत करेगी। नए कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन 60 दिन के अंदर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। एक्ट के तहत नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत लाजब बेंच करेगा। लाजब बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जजेस से ज्यादा होगी और फैसला देने वाले जज नजरसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। वैसे तो आला अदालत के फैसलों की हुक्मदूली सियासत के नए मंजरनामे का मामूल है, मगर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस पर नजरसानी की अपील का हक देने से मुतल्लिक कानून के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी किया था कि जिसके बावजूद हुकूमत ने यह नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आज ही नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर ओहदे की बहाली पर दरख्वास्त बतौर एतराज समाअत के लिए भी मुकर्रर कर ली गई है। इससे कबल रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज आयद किया था।
कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, लिहाजा आला अदालत में रुजू किया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि वजीर कानून आजम नजीर ताड़ साहब का यह मौकफ है कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता है। दूसरी बार नजरसानी यानी कि क्यूरेटिव रिव्यू की हमारी कानून में गुंजाइश ही नहीं है। बकौल ताड़ साहब, नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। सो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप अवे फ्रॉम एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। सियासत का सबसे बेरहम पहलू तारीख और तारीख से सीखे गए सबक को रोन डालने का है, फरामोश करने का है। बीबी शहीद की पहली हुकूमत से आज तक नाजरीन हम सियासत की उस रविश को भूल नहीं पाए। 80 की दिहाई के अखबारात खंगाल लीजिए या फिर किसी खस्ता हाल दीवार का अहवाल पढ़ लीजिए। कल भी अहले सियासत से जुड़े गद्दारों के लकब हमें नोश्ता दीवार थे और आज भी ये गद्दार दीवारों पर लगे पोस्टर में हमें मिलेंगे। आज से कमोबेश 1 डेकेड यानी कि 10 साल कबल यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहल हुए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ही यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पिटीशन दायर की गई और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मीडिया पर अल्लाह ने ऐलान अनअपॉलोजेटिकली उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने के मुतालबे हुए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। फिर 2017 एक बार फिर पिटिशनर इमरान खान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। साबिक वजीर आजम इमरान खान के शादियाने यौम तशक्कुर और अदालतों को खिराजे तहसीन। जो आज जजमेंट आई है ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई, तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मियां साहब अपनी नाअहली अदालतों में चैलेंज करने जा रहे हैं और इमरान खान नाअहली के दहाने पर खड़े हैं। जस्ट इमेजिन, अपनी चमड़ी बचाने का ये वही खेल दोहराया जा रहा है इस मुल्क में। एक तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के दरमियान होने वाली जो आज की मुलाकात है, इसमें नई पार्टी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। नई सियासी जमात का ऐलान अगले 72 घंटों में मुतवक्के है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आज ही फर्स्ट समन भी जारी कर लिया गया है। इमरान खान इज एक्यूज्ड डायरेक्टली इन द FIR and he's asked to appear tomorrow at 4 o'clock.